हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का जो मासिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, कक्षा 9th का मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का है। ठीक है, से यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, NLH द्वितीय भारतीय भाषा है, क्या है, हिंदी है। यहाँ पर देखिए क्या दिखे, समय दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट, यानी पूरे 1.5 घंटा समय दिया गया है। विषय कोड क्या है 106, फुल मार्क्स कितना है 100, फुल मार्क्स 50 है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर पहला देखो, प्रश्न में क्या बोला है। फर्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ए में दिया भागलपुर, बी में आरा, सी में नालंदा, डी में पूर्णिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आरा हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आरा में हुआ था। दो में क्या करा, दो में करा है वीर कुंवर सिंह की माता का नाम क्या था। वीर कुंवर सिंह की माता का नाम क्या था। ए में दे रहा है पचिया देवी, बी में सरस्वती देवी, सी में सोना देवी, डी में क्या दिया पंचरतन देवी, पंचरतन देवी। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पंचरतन हो जाएगा, पंचरतन कुंवर हो जाएगा, पंचरतन कुंवर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ए में बोल रहा है 1782 में, बी में 1762, डी में 1806 और डी में क्या 1812 बोला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 का, ए हो जाएगा 1782 में। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 में क्या करा, 4 में बोल रहा है कि क्षेमव शब्द का क्या अर्थ है। क्षेमव का अर्थ क्या है। तो ए में दिया गुस्सा, बी में घेरना, सी में दुलार, डी में क्षमा। तो 4 जो प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्षमा करना हो जाएगा। क्षेमव का अर्थ क्या होता है, क्षमा करना, क्षेमव का अर्थ क्षमा करना होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, 5 नंबर में गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। गंगा स्तुति जो कविता, इसके कवि कौन है। ए में दिया सूरदास, बी में विद्यापति, सी में मंझन, डी में घनानंद। तो 5 का आंसर हो जाएंगे, 5 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, विद्यापति। 5 का आंसर बी हो जाएगा, विद्यापति। 6 नंबर देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, 6 में कह रहा है उस्ताद, यहाँ पर कट गया थोड़ा सा, आगे देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न, 6 में क्या कर रहा है, देखिए उस्ताद शब्द का क्या अर्थ होता है। उस्ताद शब्द का क्या अर्थ होता है। ए में दिया उस्तुरा, बी में दिया क्या दबंग, सी में कैंची, डी में गुरु। तो उस्ताद शब्द का अर्थ क्या होता है, गुरु होता है। उस्ताद शब्द का अर्थ क्या होता है, गुरु। लेखक साइकिल लेकर निकले तब रास्ता किसने काटा। जब लेखक साइकिल लेकर निकले तो उनका रास्ता किसने काट दिया। तो ए में कुकुर, बी में बिल्ली, सी में खरगोश, डी में भिखारी। तो 7 का आंसर क्या, 7 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्ली ने। जब लेखक साइकिल निकले तो उनका रास्ता किसने काट दिया, बिल्ली ने काट दिया। ठीक है, 7 के बाद देखते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 में क्या करा है, 8 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। 8 में बोला क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो ए में बिहार, बी में उड़ीसा, सी में तमिलनाडु, डी में कर्नाटक। तो 8 का आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न क्या कर, 9 में करा है रामानंद के पिता क्या थे। रामानंद के पिता क्या थे। तो ए में दे रहा क्या, सरकारी सेवक थे, बी में मंदिर के पुजारी थे, सी में किसान, डी में व्यवसायी। तो 9 का आंसर क्या जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, मंदिर के पुजारी थे। रामानंद के पिता क्या थे, मंदिर के पुजारी थे। 9 के बाद देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 में क्या कर रहा है, 10 में बोल रहा है भू का अर्थ क्या होता है। भू का अर्थ क्या होता है। ए में दिया भालू, बी में भूमि, सी में गुस्सा, डी में बहुत। तो भू का अर्थ क्या होता है, भूमि होता है। भू का अर्थ क्या होता है, भूमि होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 में क्या कर रहा है, पराधीन का अर्थ क्या होता है। पराधीन का अर्थ क्या होता है। ए में दिया स्वतंत्र, बी में गुलाम, सी में पराया, डी में उम्मीद। तो 11 का आंसर क्या जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उम्मीद हो जाएगा। ठीक है, पराधीन का अर्थ क्या होता है, उम्मीद होता है। पराधीन का अर्थ उम्मीद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में क्या कर रहा है, 12 में बोल रहा है क्या, देखिए गुड्डी ने चिट्ठी किनके पास लिखी थी। गुड्डी ने चिट्ठी किनके पास लिखी थी। ए में दिया राष्ट्रपति, बी में दिया राज्यपाल, सी में दिया मुख्यमंत्री, डी में दिया प्रधानमंत्री। तो गुड्डी ने चिट्ठी किसके पास लिखी थी। तो 12 का आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास। किसके पास, तो प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अगला गुड्डी की माँ के साथ कौन सोई थी। गुड्डी की माँ के साथ कौन सोई थी। ए में दिया रीता, बी में मीता, सी में छोटकी, डी में मुन्नू। तो कौन सोया था, गुड्डी की माँ के साथ कौन सोया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, छोटकी सोई थी। कौन सोई थी था, छोटकी सोई थी। 13 का हो जाता 14 नंबर प्रश्न। 14 में क्या कर, देखिए आ जाता है 14 नंबर प्रश्न में। 14 में बोल रहा है कुटुंब का अर्थ क्या होता है। कुटुंब का अर्थ क्या होता है। ए में दिया संगावधि, बी में दिया कटु शब्द, दुश्मन, कठोर। इसका आंसर क्या जाए, कुटुंब का अर्थ क्या होता है, सगावधि होता है, सगा संबंधी, सगा संबंधी। 14 का आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, 14 का ए। 15 देखते हैं। 15 में क्या कर रहा है,
15 बोला है मैदान मार लेना, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर देखिए मुहावरा दिया क्या कि मैदान मार लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मैदान में बैठना दिया ए में, बी में दिया खेलना, सी में दिया लड़ाई जीतना, डी में दिया है मैदान में लड़ना। तो 15 का आंसर हो जाएगा क्या, 15 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लड़ाई जीतना। मैदान मार लेना का मुहावरे अर्थ क्या होता है, लड़ाई जीतना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, अगला 16 नंबर देखते हैं। 16 में क्या कर रहा है, 16 में देखिए 16 में बोल रहा है क्या, आग बबूला होना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ए में दिया बहुत गुस्सा होना, बी में आग फैलाना, सी में बहुत खुश होना, डी में बहुत तेज दौड़ना। तो आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। आग बबूला का बहुत गुस्सा होना। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 में क्या बोल रहा है कि प्राचीन, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा क्या, 17 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा नवीन हो जाएगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है, नवीन होता है। ठीक है, 17 के बाद देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में। 18 में क्या करा, 18 में बोल रहा है घर का पर्यायवाची शब्द कौन है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, बोल रहा है कि इसमें कौन है जो घर का पर्यायवाची शब्द है। ए में दिया तरी, बी में गिरी, सी में गृह, डी में पवन। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गृह होता है। घर का पर्यायवाची शब्द गृह, यानी 18 का आंसर सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा आंसर। 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 में क्या करा, 19 में बोल रहा है पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन है। ए में दिया कृष्णा, बी में गृहिणी, सी में मीन, डी में निशा। तो इसका 19 जो प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 में क्या करा, 20 में बोला जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, देखिए ए में दिया क्या दिग्गु, बी में कर्मधारय, और सी में यहाँ पर द्वंद्व है, और डी में क्या है बहुविरीत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, अगला देखता हूँ क्या नंबर प्रश्न हो गया, 20 हो गया। 21 नंबर देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है, 21 में कह रहा है यथाशक्ति कौन समास है। यथाशक्ति कौन समास है। ए में दिया तत्पुरुष समास, बी में द्वंद्व समास, सी में द्विगु समास, डी में अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है। 21 का देखते हैं 22 नंबर प्रश्न में। 22 में क्या करा है, पाप पुण्य कौन समास है। पाप और पुण्य कौन समास है। ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में कर्मधारय, डी में बहुव्रीहि। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा द्वंद्व समास। पाप पुण्य कौन सा समास है, तब द्वंद्व समास है। ठीक है, 22 पर देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। चलिए 23 नंबर कट गया, 24 में आ जाते हैं। 24 में क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है प्रा उपसर्ग से बना शब्द कौन है। बोला जो प्रा उपसर्ग है, इसे इसमें कौन सा शब्द है जो प्रा उपसर्ग से बना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा डी हो जाएगा पराजय। पराजय में उपसर्ग क्या है, प्रा है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें क्या है उपसर्ग प्रा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पराजय। ठीक है, 25 में बोल रहा है क्या गाने वाला शब्द में प्रत्यय है। गाने वाला शब्द में प्रत्यय है। ए में दिया वाला, बी में दिया ला, सी में दिया गाना, डी में दिया क्या ग। तो 25 का आंसर क्या जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा क्या ए हो जाएगा। 25 का आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा गाने वाला में वाला प्रत्यय है। ठीक है, गाने वाला में प्रत्यय क्या है, तो वाला है, यानी 25 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 25 का देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 में क्या कर रहा है, देखते हैं आ जाइए 26 नंबर प्रश्न पर। 26 में बोल रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 में क्या कह रहा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में विशेषण कौन है। बोला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में विशेषण कौन है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए तेज। इसमें जो घोड़ा तेज दौड़ता है इसमें कौन है विशेषण, तो तेज है जो क्या है विशेषण है। ठीक है, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 27 पर देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या कह रहा है, 28 में बोल रहा है दूध कौन पीता है। देखिए 28 में क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा कट गया है, देखना नीचे करते हैं। दूध कौन पीता है, दूध कौन संज्ञा, दूध कौन संज्ञा है। ए में दिया द्रव्यवाचक, बी में समूहवाचक, सी में जातिवाचक, डी में भाववाचक। तो दूध कौन सी संज्ञा हो जाए, द्रव्यवाचक, ताकि दूध को क्या करते हैं माप या तौल करते हैं। ठीक है, तो जिसको माप या तौल करते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है क्या, 29 नंबर, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। ए में दिया 7, बी में 8, सी में 10 और डी में 11। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 11 है। इसके बाद लास्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 30 नंबर देखते हैं, 30 में क्या बोल रहा है, आ जाए लास्ट प्रश्न 30 नंबर पर। 30 में बोल रहा है क्या, माँ का उच्चारण स्थान कौन है। माँ का उच्चारण स्थान कौन है, तो क्या हो जाए माँ जो आता है किसी में पवर्ग में आता है, तब पवर्ग का उच्चारण क्या होता है, ओष्ठ होता है, इसलिए माँ का उच्चारण क्या हो जाए, ओष्ठ हो जाए। यानी 30 का आंसर ए हो जाए। 30 का क्या हो जाए, ए हो जाए। ठीक है।